हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी शाम के 7:15 हो रखे हैं। और देखिए, एक तरफ तो मेरा मन था कि मैं आप लोगों से लाइव आके बात कर लूं, क्योंकि अंदर से ना ऐसे ऐसे पता नहीं आज सुबह से मुझे कैसा फील हो रहा है। मीन्स ना, जैसे मैं यहाँ बेड पे लेटी हुई हूँ दोपहर से, और मेरे को पानी पीना है, मेरे को प्यास लग रही है, लेकिन मैं बेड से ही नहीं उठ रही हूँ। फिर भी मैं सोचे जा रही हूँ पीऊँगी पीऊँगी पानी। मतलब आलस नहीं, अंदर होता नहीं, अंदर से शरीर बिल्कुल वो हो रहा है, लो एनर्जी फील कर रहा है। बस किसी तरह हिम्मत करके विहान का काम कर देती हूँ मैं। और देखिए, मम्मी अभी मेरे साथ ही है। मम्मी, सुन लिया आपने आवाज़? मम्मी मेरे साथ ही है। मम्मी अभी वहाँ उस घर में जब तक साफ़ सफाई नहीं हो जाती, चाहे हफ्ता लगे, चाहे 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, पूरा वो घर, एक्चुअली मेरा जो सोचना है वो ये है कि देखो, जब दो घर है तो दोनों को ढंग से रखना चाहिए। इस घर में रह रहे हैं तो उस घर को भी मैं सेट करूँगी अच्छे से, वहाँ भी किचन फंक्शनल करूँगी, और पूरा घर अच्छे से। मैं चाहती हूँ कि वो घर भी रहने लायक हो, ढंग से बन हो जाए, बिल्कुल सही। तो ये मैं चाहती हूँ, इसलिए साफ़ सफाई मैं करूँगी अब से। आज थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा नहीं हुआ काम, माफ़ कीजिएगा। आज आप लोगों से दिल से थोड़ी सी बात करने का दिल कर रहा था मेरा, क्योंकि होता है ना कि अपने दिल की बातें मैं किसके साथ शेयर करूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो अच्छा लगता है कि चलो कोई मेरी बातें सुन रहा है, इसीलिए। और देखिए, कुछ चीज़ें थी। देखिए, आप सुबह वाली वीडियो गई जिसमें किसी ने मुझे बोला मैं कोई स्टोरी बना रही हूँ, तो देखो, मैं कोई स्टोरी नहीं बना रही थी। सच्ची में उन्होंने मुझे बोला था आने के लिए, और पहले भी बोला था। आज से कुछ महीनों पहले भी मैंने बताया था, उन्होंने बोला था कि आके विहान के साथ आ जा। तो उनको भी देखो, एक्चुअली क्या है ना, देखो, मैं भी उनको बुला लेती हूँ, वो भी मुझे बुला लेते हैं, मेरे मेरे ससुराल वाले। ना मैं, वो मेरे घर आते ना मैं उनके घर जाती, समझ रहे हो आप। ना वो आते, मैं भी उनको कितनी बार कह चुकी आ जाओ यहाँ, वो भी नहीं आते। वो मुझे कह देते हैं आ जा विहान को लेके, मिलवा मतलब मिल लेंगे विहान से, तो मैं भी नहीं जाती। हम दोनों का ही कुछ ना, एक्चुअली क्या है ना, हर हर इंसान अपनी लाइफ में अब आज के टाइम में थोड़ा सा बिजी हो ही गया है। वो अपने काम देखते हैं, हम अपने काम देखते हैं। हमें भी देखना पड़ता है कि हमें अपना घर चलाना है, काम करना है, वीडियोस बनानी है। फिर वो एक्चुअली वीडियोस वगैरह इतना पसंद नहीं करते, वीडियो के काम को। फिर कल को मैं वहाँ चली गई, मेरा काम कई दिन ख़राब हो जाएगा, और फिर कमाऊँगी नहीं तो घर का लोन कैसे चुकाऊँगी मैं। इसलिए मेरे लिए काम करना ज़रूरी है। इसीलिए आपको पता है, मैं कहीं भी बहुत कम जाती हूँ, रिश्तेदारी में भी मैं ज़्यादा नहीं जाती हूँ, बहुत कम। क्योंकि क्या होता है ना, मैं वीडियोस नहीं बना पाती हमारी फैमिली में भी या कहीं भी। तो मेरे ऊपर ना वो हो जाता है फिर, कि मेरा तो काम वो होता है ना कि और कोई काम हो, जैसे मान लो किसी का हो वर्क फ्रॉम होम, वो तो घर से कर ले, लेकिन फिर मैं कैसे करूँ अपना काम। तो दिक्कत तो आती है ना। फिर आपके साथ भी मेरा फिर वीडियो का काम है, इसीलिए मैं अपना, जैसे यहाँ घर पे तो देखो, मेरा जैसे यहाँ पे घर है, आपको पता है, तो यहाँ तो मैं कैसे भी उठते बैठते कुछ भी वीडियो बात कर लेती हूँ आप लोगों से। इस कमरे में उस कमरे में कुछ ना कुछ वीडियोस वगैरह बना ही लेते हैं, बन जाती हैं। और मेरी ना, मैं क्या करूँ यार, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। मैं काफ़ी टाइम से डिप्रेशन में चल रही हूँ, और मैं ना उस डिप्रेशन से बहुत कोशिश कर रही हूँ, मैं निकल नहीं पा रही हूँ, बहुत कोशिश कर रही हूँ। और मुझे ना कहीं ऐसा लगता है मेरे डिप्रेशन का कारण ना फाइनेंशियल टेंशन्स हैं, ज़्यादा हैं। और उस वजह से देखो, और वो तो मेरी टेंशन तभी दूर होगी जब मैं ये सारा कुछ कर दूंगी। और मेरे दिमाग में पूरा दिन रात यही चीज़ें घूमती रहती है कि यार, मेरे पता है क्या टेंशन्स रहती है, मेरे रहता है कि यार निधि, मतलब सोच के देखो, मेरे को आज भी याद है, जब मैं वो पहले वाले घर में रहती थी ना, उस टाइम मेरे को ना इतना नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम मेरे, सच में बता रही हूँ, मेरे अकाउंट में उस टाइम थे पैसे, 4-5 लाख रुपए मैंने जमा कर रखे थे। तो मेरे को ना सच में, मैं कई बार तो वीडियो भी नहीं डालती थी, या कभी एक आधी वीडियो डालती थी, कभी दो डालती थी। मेरा मन करता था तो मैं काम करती थी यूट्यूब पे, नहीं होता था मन, कभी मूड खराब है, मैं नहीं भी करती थी, फिर भी कभी कभी काम। जैसे दिन की 2 ही वीडियो डालती थी उस टाइम में, पूरा 1 साल सिर्फ 2 वीडियो। तो मैं 2 वीडियो के बाद जैसे मैं शाम को 7 बजे फ्री हो जाती थी, 7 से 10, 11 रात के 2-3 घंटे में फिर भी थोड़ा बहुत फिल्म देख लेती थी, टीवी भी देखती थी। मतलब मैं थोड़ा सा रियल लाइफ में भी थी, समझते हो। एक होता है ये यूट्यूब की लाइफ, एक होता है रियल लाइफ। मेरी कुछ रियल लाइफ फिर भी थी, चाहे ज़्यादा नहीं थी, 2-4 घंटे तो मैं रियल लाइफ में बिता लेती थी रात को। लेकिन फिर जब ये लोन लिया 6 लाख का, उसके बाद तो मैंने ना, सच बता रही हूँ, मैंने ऐसी मेरे दिमाग में टेंशन्स बन गई ना। जब मैंने, आज पिछले साल की बात है, जब मैंने ये लोन लिया था 6 लाख का इस घर के लिए, मेरे ऐसे दिमाग में 6 लाख रुपए घूमते रहते थे। मैं पूरा दिन यूँ सोचती थी, निधि मैं कैसे निकालूंगी 6 लाख रुपया, इतना रुपए। और कल को ये भी नहीं है, यूट्यूब की इनकम है, कम ज़्यादा हो जाती है, आज है कल का पता नहीं, मैं कैसे करूँगी, इतना पैसा कैसे निकालूंगी, मेरे ऐसे टेंशन रहती थी सही में। और क्योंकि घर के खर्चे भी, फिर इस घर पे भी देखो कितना पैसा मैंने लगाया भी था।
आप देख सकते हो यहाँ घर में पूरे में टाइलें लगवाई, कहीं स्लैब गिरवाई, पीछे टाइलें लगवाई, मिस्त्री लगवा के आगे बंदर जाल लगवाया, मीन्स पूरा काम करवाया, उस घर का भी करवाया, इस घर का भी करवाया। तो जो भी कमाई होती थी मैं सारी ना इस घर पे लगा देती थी, कभी कुछ करवाने में, कभी कुछ सामान लेने में। मतलब शुरू से मैंने ज़ीरो से किया ये सारा काम, बिल्कुल ज़ीरो। मैं बिल्कुल खाली थी। जब मैं यूट्यूब पे पहली वीडियो मेरी गई थी ना, तो शायद उस टाइम मेरे पास 500 रुपये भी नहीं थे जेब में। सच में, आज से 3 साल पहले ज़ीरो से ये सब किया मैंने। लेकिन वो जो फाइनेंशियल टेंशन्स है ना, अभी मेरी लाइफ की ख़त्म नहीं हो रही है। उसका कारण है क्योंकि मेरे ऊपर एक्चुअली आपको मैंने बता दिया कि इतना लोन है, ये है, वो है। और मेरे सबसे ज़्यादा टेंशन्स ये रहती है दिमाग में कि मैं कैसे करूँगी, समझ रहे हो आप, वो सारी चीज़ें रहती ही हैं। क्योंकि मैं एक तरफ मैंने ना बहुत 1 साल मैंने बहुत मेहनत करी है। मुझे पता है मैं 2023 में जनवरी से अब दिसंबर आ गया, मैं ऐसे हो रखी हूँ, मेरा दिमाग इतना थक चुका है ना काम कर करके, यूट्यूब पे वीडियोस डाल डाल के। मतलब होता नहीं, माइंड एकदम से वो हो चुका है मेरा। मतलब मेरे को ऐसा लगता है जैसे कई लोग होते हैं ना, जैसे कहते हैं कि ना वो ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज कर लेते हैं तब उनको ऐसे शरीर ऐसे कांपता है, जैसे करंट लगता है जैसे शरीर में। वैसे ही मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि काम कर करके मुझे, मैं ऐसे ऐसे हो जाती हूँ अंदर से, अब होने लग गई हूँ मैं, ऐसे हो जाता है मेरे को कई बार। फिर मेरे टेंशन्स भी अब इस टाइम मेरी यही चीज़ बनती है कि यार सबसे बड़ी टेंशन मेरी इस टाइम यूट्यूब की है, यूट्यूब की इनकम की। कि मतलब इनकम नहीं बन रही, मैं पूरा टाइम में यूँ टेंशन लेती रहती हूँ कि यार मेरे खर्चे हैं, मैं कैसे करूँगी, उनको मैनेज कैसे करूँगी। अब मेरे फाइनेंशियल आपको पता ही है, इतने सारी मेरे ऊपर चीज़ें हैं, लाइबिलिटीज़ भी हैं। मैं ना सच बता रही हूँ, मैं उस दिन के लिए तरस रही हूँ, मैं सच में उस दिन के लिए तरस रही हूँ। मैं वीडियो, पता नहीं मैं वीडियो एक काम करूँगी, जिस दिन मेरी चीज़ें पूरी हो जाएंगी ना, मैं ये वीडियो शेयर करूँगी कम्युनिटी में, ताकि फिर मैं देखूँगी कि ये दिन भी मैंने जिया था। और मेरी टेंशन्स पता है इस टाइम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल रहती है। मेरे को एक्चुअली इस घर का लोन ख़त्म करना है, रजिस्ट्रियाँ करवानी है घरों की। अभी मैंने वीडियो में, पीछे की वीडियो में शेयर किया मैंने, मैं ऐसे ही लिखती रहती हूँ, मैं कितनी बार लिख चुकी हूँ, नोटबुक में लिखती रहती हूँ मेरा ये खर्चा है, ये है, वो है। ऊपर से हाँ, मेरी आदत भी ठीक नहीं है, मैं पैसे खर्च देती हूँ। आपको पता है, मेरे को ही पता है, लगता है मेरे को थोड़ा सा सोच समझ के पैसे खर्च करने चाहिए। कोशिश करूँगी, अब 2024 है ना, मैं उसमें पूरी कोशिश करूँगी। मैं दिल से कहती हूँ, मैं पूरा दिल से लगाऊंगी कि मैं किसी तरीके से अपने ये जो एम्स जो मैंने रखे हैं ना 2024 के, उनमें सफल हो पाऊँ। क्योंकि बहुत ज़रूरी है मेरे लिए ये सब करना। क्योंकि देखो ना, अभी मेरी हालत ऐसी है, देखो मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद ना मैंने बिल्कुल आराम नहीं किया। मेरे हस्बैंड की डेथ के सिर्फ 5 महीने बाद मैं यूट्यूब पे काम करने लग गई थी, वीडियोस डालने, कि नहीं मुझे पैसों की ज़रूरत है, क्या पता यहाँ से कुछ अर्निंग हो जाए, मेरा काम चल जाए। तो मैंने यहाँ वीडियोस डालने लगी। लेकिन आप ये देखो ना यार, तब से अब तक 2700-2800 वीडियो है मेरे एक चैनल पे। और उस टाइम तो मैंने मम्मी का चैनल, पापा का चैनल, सबकी वीडियो बनाती थी, उनकी भी डाल देती थी। अर्निंग नहीं ली मैंने कभी मेरे मम्मी पापा के चैनल से, बस मैंने अर्निंग इसी चैनल से ली है, निधि की दुनिया चैनल से। बट अभी इस टाइम क्या है ना, देखो मेरे को ना टेंशन इस बात की होती है, देखो कोई भी हो यार, कोई भी हो, हर कोई इतनी मेहनत करता है ये सोच के कि वो आगे लाइफ में ग्रो करेगा। दुख होता है, बहुत बुरा लगता है जब व्यूज़ डाउन होते हैं, व्यूज़ ही नहीं आते हैं वीडियो पे। मतलब लगता है क्या मतलब, क्या मतलब, इतनी मेहनत करते हैं लेकिन उसके बाद भी सपने देख लेते हैं, लेकिन वो सपने पूरे नहीं होते तो बुरा लगता है, हर्ट होते हैं अंदर ही अंदर। मतलब क्या करें, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, खुद को समझ ही नहीं पा रही हूँ इस टाइम कि मैं लाइफ में क्या क्या चाह रही हूँ इस टाइम, मेरी लाइफ में मेरे को क्या चाहिए ज़िंदगी से, मुझे समझ नहीं आता। बस हाँ, मुझे इतना समझ में आ गया है कि देखो मेरे को मेरी लाइफ में ना, अगर मेरे को ये लोन से मुक्ति चाहिए, मैं सच बता रही हूँ, मैं वो दिन देखना चाहती हूँ कि मेरे ऊपर कोई कर्जा ना हो, देनदारी ना हो किसी की, होता है ना, तो वो मेरे रहता है दिमाग में। दूसरा ये यही चीज़ें रहती हैं। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि नॉमिनी जो है ना, आप चाहे विहान को बना भी दो फिर भी वो नॉमिनी का कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं थी, फिर मैंने गूगल किया, मैंने कहा मतलब क्या हुआ इसका, मैं तो कह सोच रही थी नॉमिनी बना दूँ, तो मुझे पता चला विल होती है, विल वसीयत बोलते हैं जिसको, वो इम्पोर्टेंट होती है, वो बनानी ज़रूरी होती है। तो थैंक यू, आप लोगों की वजह से कम मुझे ये तो बात पता चली कि हाँ वसीयत होती है। तो फिर मैं वसीयत बनाऊंगी, नॉमिनी बना के मैं वसीयत भी बना दूंगी, जिसमें वो होता है, प्रॉपर चीज़ें होती हैं कि हाँ मतलब मेरे जाने के बाद मेरी प्रॉपर्टी वगैरह का पूरा 100% राइट किसको होगा, क्या नहीं होगा। आपके कई बार कमेंट भी पढ़ती हूँ कि अगर आपने दूसरी शादी कर ली, मैंने कल परसों कुछ कमेंट पढ़ा, फिर आपने अगर दूसरी शादी कर ली, उसके बाद आपके दूसरा बच्चा हो गया, तो फिर क्या उसको कुछ नहीं दोगे, सब कुछ विहान को दे दोगे।
तो देखिए तब तक मैं बच्चों में ना भेदभाव नहीं करूँगी कभी भी, चाहे लड़का हो लड़की हो, मैं दोनों को बराबर रखूँगी। समझते हो आप लोग? तो अब मैं वही चीज़ मैं सोचती हूँ कि देखो कल को वो डिपेंड करता है ना, क्या पता आगे आगे का मुझे फ्यूचर नहीं पता। मैं कई बार सोचती हूँ ना, जैसे कि कल को एक प्लॉट लेके डाल दूंगी तो हो सकता हो कि मैं अपनी जो भी प्रॉपर्टी होगी उसमें से जैसे भी मेरा होगा बराबर बराबर का मैं बराबर ही करूँगी। बाकी मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूँ ना जैसी बातें कर रही हूँ मैं, इतनी बड़ी एज तो नहीं है ना मेरी, जैसे वसीयत, नॉमिनी, बंटवारा करना प्रॉपर्टी का, ये तो 55-60 साल के लोग करते हैं ना, 60-60 साल के लोग करते हैं अपने बच्चों में, जब बच्चे उनके 25-25 साल के हो जाते हैं, कि प्रॉपर्टी का बंटवारा, ये वो, वसीयत करना, नॉमिनी बनाना। मतलब मेरा बच्चा है कितने साल का, 3-3.5 साल का होएगा, अब 3.5 का भी अभी नहीं हुआ है। तो उसके लिए मैं सोचती हूँ हाँ वो नॉमिनी बनाऊंगी, फिर उसका ये करूँगी। मतलब मेरे अंदर वो चीज़ बहुत है, मैं मतलब बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ लेती हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि कल को मेरी अगर कोई मेरे अगर सच में मेरी लड़की हो गई ना, तो मैं उसके लिए तो पैसे ना ऐसे जोड़ना शुरू कर दूंगी कि हाँ इतना जोड़ना है, ये करना है। होता है ना यार, वैसे हम पेरेंट्स का होता ही है ना, अपने बच्चों के लिए हम अभी से ही सोचना शुरू कर देते हैं अपने बच्चों के लिए, कि हम अपने बच्चे का ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वो करेंगे। बहुत कुछ होता है सच में। मैं मतलब अभी कई बार मैं भी सोचती हूँ कि मैं ना, अब मेरे को अभी जैसे विहान है, उसके लिए भी कल को उसके लिए भी गोल्ड जोड़ना है थोड़ा बहुत, जैसे चढ़ाते हैं शादी पे, मैं वो भी करूँगी। उसके अलावा ये चीज़ें भी करनी है, मतलब बहुत कुछ, उसकी एजुकेशन भी जोड़ करना है, उसका ये खर्चा भी करना है। मतलब कितना कुछ हम लोग सोचते हैं अपने बच्चों के लिए ना, कितना आगे आगे का सोचने लग जाते हैं। तो यही चीज़ है ना, मेरे ना टेंशन इसी चीज़ की है। मतलब मेरे को ना एक तो ये है कि मैं मेरे अंदर ना ऐसे टिकाव वाली वो नहीं आता मुझे। मतलब एक होता है ना, बंदा टिक जाए, शांत हो जाए, शांत होके बैठ जाए कि यार बस कर, बैठ ही रहे कोने में, वो भी नहीं होता। अभी मैं पापा जी को के पास छोड़ के आई हूँ विहान को, बोतल दूध की दे के आई हूँ। मैं कहा इतने दूध पीता रहेगा, तब तक मैं आप लोगों से थोड़ी देर बात कर लूँगी। मतलब मैं ये कह रही, मैं हो जाएगा ना मेरा, मैं कब तक होगा मेरा ये जो ये जितना भी है, मैं कब करवाऊँगी यार। मेरे को हवन करवाना है यार। मैं इतनी पागल हूँ यार, मैं देखो ना, मैं टिक के नहीं बैठ पाती हूँ। मैं मेरे को क्या करूँ, मेरे को नहीं पता भाई। मेरे को ये ख़त्म करना है लोन वोन सारा, लोन ख़त्म करके दोनों फ्लैट्स की रजिस्ट्री करवानी है। फिर मैं ना हवन करवाऊँगी अपने घर में। मैंने घर का ना वो भी नहीं करवाया, 2 फ्लैट लिए, दोनों फ्लैट का जैसे घर पे जब कहते नहीं, जब नया मकान लेते हैं तो पूजा करवाई जाती है, मैंने पूजा भी नहीं करवाई एक फ्लैट में भी। मैंने कहा पूजा क्या करवाऊँ, अभी मेरे नाम थोड़ी हुआ है। जब मेरे नाम प्रॉपर हो, मेरे नाम पे तो है लेकिन मतलब प्रॉपर थोड़ी हुआ है ना, हम रह रहे हैं यहाँ। लेकिन जब तक कागजों में पूरा ख़त्म ना हो जाए, रजिस्ट्री ना हो जाए, जब रजिस्ट्री हो जाएगी तभी मतलब हुआ ना कि दोनों फ्लैट हो गए हैं। आप ही बताइए ना। तो रजिस्ट्री होगी, उसके बाद मैं सोचती हूँ मैं भी इस घरों में थोड़ी सी पूजा पाठ करवाऊँ, करवा लूँ काम। हो कैसे करूँ यार मैं, मतलब टिकाव नहीं है यार, मुझे करना है मेरा। मैं 2024 में करना चाहती हूँ, और मेरा यूट्यूब थोड़ा सा अभी कम चल रहा है अभी फ़िलहाल। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता देखो ना, बल्कि लोग क्या होते हैं ना, व्यूज़ कम चल रहे हो ना, मतलब थोड़ा लोग कम देख रहे हो वीडियो, एक वीडियो ही डालेंगे दिन की लेकिन मेरे को देखो है, मेरे ख्याल से 4-5वीं वीडियो जा रही है आज मेरी, 5वीं वीडियो जा रही है आज मेरी दिन की। ये मेरे को पता ही नहीं चलता, मैं वीडियो का मैं काउंटिंग नहीं करती, बस बनती रहती है, मैं डालती रहती हूँ। मेरा ये हिसाब किताब है, जैसे अभी बन गई डाल दी, दूसरी बन गई डाल दी, तीसरी बन गई डाल दी। बट आजकल ना पता है, एक तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, वीडियो मेरी ना सर्कुलेट नहीं हो रही ज़्यादा। मतलब मैं समझ नहीं पा रही क्या से क्या करूँ। मीन्स मेरे को ना उम्मीद इतनी नहीं है, मेरी इतनी है कि मेरे 10,000 व्यूज़ भी आ जाएँ पर वीडियो, इतने भी आ जाए ना तो मेरा सारा काम निपट जाएगा। क्योंकि मैं दिन की 3-3 वीडियो डाल के ना कर लूँगी, 30,000 व्यूज़ करते करते ना उसमें मेरा हो जाएगा, मेरा सारा लोन भी, रजिस्ट्री भी हो जाए, बाकी भी जो भी खर्चे हैं। मतलब मैं ना सच बता रही हूँ, मेरे पास ना इतनी सारी किताबें रखी हुई है, इतनी किताबें हैं, मेरा बहुत दिल करता है कि मैं उन बुक्स को पढूं, पर मुझे उन बुक्स को पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। मैं ना इतनी टेंशन में रहती हूँ ना, मेरा दिमाग शांति नहीं होता। पहले मैं बहुत रिलैक्स रहती थी, बट अब नहीं रह पाती मैं रिलैक्स। मुझे रहता है, मेरा दिमाग भागता नहीं है, दौड़ता है। मैं ऐसे हो जाती है, मतलब मैं बहुत रेस्टलेस फील करती हूँ। मीन्स मेरे को ऐसा रहता है, मैं किताब पढ़ूंगी तो मेरे को ना वो लगता है बुक्स भी नहीं पढ़ी जाती मेरे से, मेरे में इतना पेशेंस ही नहीं लगता मुझे, मेरे में पेशेंस नहीं है इस टाइम। मेरा एक लाइन पढ़ती है ऐसे हो जाता है मुझे कि नहीं कुछ और मतलब मेरा माइंड रेस करता है।
तो मेरे को ना करना है यार, मेरे को ना जैसे ये ज़रूरी नहीं है देखो कि खाली यूट्यूब यूट्यूब हो, मैं चाहती तो हूँ, देखो मेरे को बहुत चीज़ें इस साल करनी है 2024 में। मैंने आपके साथ अपने गोल्स शेयर करे हैं, तो उन गोल्स में देखो बहुत कुछ है। मैं ना पता कोशिश बहुत करती हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा मुझसे, क्या करूँ। जैसे वेट लॉस भी मैंने शुरू किया, मैं फिर हार गई, मैं फिर वही चीज़ों पुरानी आदतों पे आ गई। बट मुझे लग रहा है जिस हिसाब से खा रही हूँ वजन बढ़ जाएगा, क्योंकि टेंशन में खा रही हूँ, मैं टेंशन बहुत ले रही हूँ, मैं स्ट्रेस ले रही हूँ इस टाइम बहुत ज़्यादा। तो मेरे से वो नहीं हो रहा तो मैं टेंशन में, मेरे से अभी लोन का वो टेंशन, मतलब कि ये लोन उतारना है मुझे, ये सब करना है, समझ नहीं आ रहा कैसे होगा। कर लूँगी ना मैं, मतलब मैं समझ नहीं आ रहा, मैं कर लूँगी ना, कर लूँगी ना, मैं ऐसे पूछ रही हूँ। बट पता है क्या है, मेरी ना टेंशन भी ना जायज़ टेंशन नहीं है, बस मतलब बस ले रखी है मैंने अपने दिमाग में, ये भी है सच है, टेंशन बस ले रखी है। पापा जी मेरे को कई बार बोलते हैं तेरे को इस घर की क्या टेंशन है, तूने इस घर का ना जून तक का लोन भर रखा है, जून 2024 तक का लोन तूने एडवांस में भर रखा है, जून तक का। तेरी जो किश्त है ना अगली, वो दिसंबर 2024 में है, जो 1 लाख ये 1500 की किश्त है, और अभी 12 महीने बाद है तेरी किश्त जो तुझे भरनी है, जिसकी टेंशन तू अभी से लेके बैठी हुई है। इतना टाइम है तेरे पास, 12 महीने में तू 1 लाख नहीं जमा कर सकती, पापा जी बोलते हैं। लेकिन मेरे को ये होता है कि नहीं, मैं कर दूँ, मैं काम निपटा दूँ, ताकि मैं थोड़ा सा होता नहीं कि ख़त्म हो जाए ये काम, तो फिर मैं थोड़ा बाद में सोचूँ कि चलो ये काम मेरा निपट गया, फिर आगे देखना है। तो बस मेरे को ये रहता है कि ना मेरे को जल्दी से जल्दी ख़त्म करके वीडियो बनानी है कि हाँ मैंने ये काम कर दिया, मेरा हो गया लोन ख़त्म, मैंने दोनों घरों की रजिस्ट्री करवा ली। मुझे मुझे मेरे को ना, मतलब मैं जीते जी करना चाहती हूँ ये काम, आप समझ रहे हो। मैं चाहती हूँ कि मैं जब तक जी रही हूँ ना, मैं ये काम कर दूँ बस मेरी आंखों के सामने। मेरी मम्मी ने मुझे बोला है कि मेरे को तसल्ली हो जाएगी तू हमारे सामने ये काम कर दे, मतलब मैं चाहती हूँ मेरी मम्मी पापा उनके सामने मैं ये काम कर दूँ, उनको कितनी अच्छा लगेगा, कितनी खुशी मिलेगी जब मैं बोलूँगी उनको कि पापा जी मेरा ख़त्म हो गया, मैंने ये घर कर लिए, इनकी रजिस्ट्री भी करवा ली, मेरे ऊपर कोई देनदारी नहीं है। कितना अच्छा लगेगा ना। बहुत मन है मेरा कि मैं कर दूँ ये काम, लेकिन वही है ना, कोशिश तो अपनी तरफ से कर रही हूँ, फिर भी जैसे जो बन पा रहा है हो पा रहा है मैं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी चलो देखेंगे। अभी इतने मतलब मेरे को ना ये हो रहा है कि हो जाए बस ये काम, जल्दी से हो जाए बस मेरा, उसके बाद मेरे को टेंशन नहीं है। पता है मेरे, अगर ये काम मेरे हो जाएंगे ना, उसके बाद तो चाहे मैं महीने का, देखो मुझे इतना तो पता है कम भी व्यूज़ आएंगे, चाहे मतलब बिल्कुल ही 4-5 हज़ार भी आए मेरे व्यूज़, तब भी मैं ना दिन की 2-2 3-3 वीडियो निकाल के ना मैं अपना महीने का 15-16 हज़ार का निकाल लूँगी यूट्यूब से, और ज़्यादा नहीं मतलब निकाल ही लूँगी, और इतने में मेरा कम से कम घर चल जाएगा। मुझे पता है कि मैं घर बैठे कर लूँगी इतना तो, लेकिन अभी का ज़रूरी है मेरा ये निकल जाए बस। इसी चीज़ का रहता है, रोज़ सुबह उठ के सोचती हूँ नहीं करना है करना है करना है, अभी भी सोचती हूँ करना है, बस मैं अपना जो मेरी कमियां है ना मैं उनमें सुधार लाऊंगी अब इस बार। क्योंकि देखो 2 तरीके होते हैं पैसा कमाने के, या तो पैसा ज़्यादा कमाना सीख लो, ये सबसे अच्छा तरीका है वैसे, पैसा कमाने का ना सबसे बढ़िया तरीका है पैसा ज़्यादा कमाना सीखो। बट अगर आप ज़्यादा नहीं कमा पा रहे हो, आप कोशिश भी कर रहे हो, तो पैसा कम खर्च करो करो, है ना, आप अपनी सेविंग बढ़ाओ थोड़ी सी। तो अब मेरे को ना, मैंने अभी तक ना सेकंड मेथड यूज़ नहीं किया, मुझे सेकंड मेथड करना पड़ेगा 2024 से। मुझे लग रहा है मुझे बचत करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, जैसे होता नहीं है कि यहाँ से 10 रुपये बचते हो, यहाँ से 5 रुपये, यहाँ से 15 रुपये, ऐसे बचा बचा के मुझे सोच सोच के घर चलाना पड़ेगा। तो भी मेरे को लगता है कि मैं कर सकती हूँ, बस मेरी एम्स पूरे हो जाए, मुझे लगेगा मेरा 2024 सफल हो गया। बट हाँ, मेरी आज हालत ठीक नहीं थी, तबीयत ठीक नहीं थी, बट कल से मैं दिल लगा के सोचूंगी, मेहनत करूँगी, काम करूँगी, क्योंकि जो भी है ये सब काम पूरा करना है मुझे। बस आज तो थोड़ी टेंशन में थी, माफ़ कीजिएगा। मैं लाइव नहीं आई, पता है मैं लाइव आने का मन था एक्चुअली आप लोगों से बात करने का, बट फिर क्या फ़ायदा है, लाइव करो, लाइव में कुछ पैसे तो बनते नहीं हैं, मेरे साथ नहीं बनते। मैं सच बताऊँ, मेरे लाइव में पैसे ही नहीं बनते हैं। जैसे अब पहले तो पता नहीं क्या था मेरा, जैसे वीडियो डालती हूँ ना, तो वीडियो पे तो फिर भी पैसे बन जाते हैं, लाइव में नहीं बनते मेरे पैसे, और शॉर्ट वीडियो में भी नहीं बनते हैं। शॉर्ट वीडियो में कई लोग कहते हैं ना कि शॉर्ट वीडियो से वो पैसा कमाते हैं, मेरे तो लाख लाख व्यूज़ भी आए हैं ना शॉर्ट वीडियो पे, तब भी मेरी कोई अर्निंग नहीं होती शॉर्ट वीडियो से। तो मेरे मुश्किल से 15-20 रुपये बनते हैं वो भी 1-1 लाख व्यूज़ आए जब, तो उससे मेरी कोई अर्निंग नहीं है। मेरी अर्निंग सिर्फ वीडियोज़ से होती है जो होती है, बाकी अपनी तरफ से मेहनत करूँगी जितना मुझसे हो पाएगा, और कल से मैं आप सबके कमेंट्स के जवाब भी दिया करूँगी।
काफ़ी टाइम हो गया मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ आप लोगों के, बट उसके जवाब मैं प्रॉपर दे नहीं पा रही हूँ। कोशिश करूँगी बस टेंशन ना लूँ, रिलैक्स रहूँ, और आगे से देखूँगी अपना थोड़ा सा। चलो अभी तो काम करते हैं, कोशिश करते हैं, भगवान जी से प्रे करती हूँ कि मेरा ये 2024 बहुत अच्छा जाए। 2023 तो कामों में निकल गया, बस मेहनत करती रही, यूट्यूब में निकल गया। 2024 बस भगवान जी से प्रे करती हूँ कि मेरे लिए बहुत अच्छा जाए, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा जाए, अच्छा से मैं अर्न करूँ 2024 में, हेल्थ वाइज भी अच्छा आए 2024 मेरे लिए, कि अच्छी हेल्थ लेकर आए हमारे पूरे परिवार के लिए, मेरे लिए, मम्मी के लिए, पापा जी के लिए, विहान के लिए, हम सब के लिए। और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे, हम फाइनेंशियली भी अच्छा करें, हमारे पास थोड़ा सा पैसा हो जिससे हमारे पास भी मतलब टेंशन, फाइनेंशियल हम टेंशन ना लें, हम भी थोड़ा सा अच्छे से लाइफ को इंजॉय कर पाएँ। और जितने भी जो भी सपने मैंने देखे हैं मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए, बस भगवान जी से यही प्रार्थना है कि उन सारे सपनों को भगवान जी मेरा पूरा कर दें, ताकि मैं भी थोड़ी सी लाइफ में टेंशन फ्री रह सकूं। देखिए खुश रहना अलग चीज़ होती है, कहते हैं ना कि खुश रहो, खुश तब कैसे रहे इंसान, आप बताओ ना, जब जिसके ऊपर देनदारी इतनी हो, लोन चुकाना हो, मेंटेनेंस देना हो, हर सब कुछ खुद करना हो, पैसा करना हो सारी चीज़ों का, तो वो इंसान कैसे खुश रहे? वो तो टेंशन लेगा ना कि आज है कल का कैसे होगा, होता है ना। वही इंसान आज के टाइम में खुश रह सकता है जिसके पास थोड़ा सा पैसा हो अकाउंट में, थोड़ा सा वो बंदा खुश भी नहीं, बस कम से कम टेंशन ना हो, खुश ना रहे इंसान। पैसे वाले इंसान भी ज़रूरी नहीं है खुश हो, लेकिन कम से कम पैसों की टेंशन ना हो। बस ये पैसों की टेंशन बहुत गंदी टेंशन होती है, बहुत बुरी टेंशन होती है जब आप पैसे की फाइनेंशियल स्ट्रेस लेते हो, ये सबसे बुरा है। और मैं कभी नहीं लेती थी लाइफ में, जब मेरे हस्बैंड थे ना इस दुनिया में, मैं कभी पैसे की टेंशन मैंने ज़िंदगी में नहीं ली कभी, मैंने अब जाके ली, जब मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मेरे को पैसों की टेंशन होने लग गई। अदरवाइज़ मेरे को कभी पैसों की ऐसे टेंशन नहीं हुई, क्योंकि मैं सब कुछ मेरे हस्बैंड पे छोड़ देती थी। मुझे लगता था वो अपने आप देखेंगे, वो अपने आप करेंगे, जो करेंगे जैसे होगा वो देखेंगे। तो वो कमाते भी थे मेरे हस्बैंड, पता है अच्छे 30,000 रुपये महीने के कमाते थे, सही में। मीन्स उनकी ना जैसे वो उसमें लगे हुए थे, क्या बोलते हैं, लेंस कार्ट था मे बी, हाँ लेंस कार्ट पे लगे हुए थे तो एज अ सेल्समैन ही, बट वो कमा अच्छे लेते थे। 30,000 रुपये महीना उनकी इनकम थी, क्योंकि वो देखो एज अ गुड लुकिंग भी थे, स्मार्ट भी थे दिखने में तो, और 5 साल से इस फील्ड में काम कर रहे थे। और पता है सेल्स का जो काम होता है ना, उसमें आपकी ना सैलरी बढ़ जाती है अच्छी खासी। जैसे जब लगे थे 15,000 से लगे थे, फिर 18,000 हुई, फिर 20,000 हुई, फिर 25, वो कंपनियां बदलते रहे बार बार कर करके, एक्सपीरियंस इतना अच्छा था उनके पास। तो 30,000 रुपये सोच के देखो आप ना, लोग कई बार लोग कह देते हैं कि अब आपको क्या है, आप तो भी ये है वो। एक बात सोचो, मेरे अगर हस्बैंड इस दुनिया में होते तो हर महीने के 30,000 के हिसाब से सोचो साल का कितना, 2,40,000। और उनकी सैलरी आज बढ़ती ना, आज 3 साल बाद तो उनकी सैलरी क्या पता आज महीने की 50,000 कमा रहे होते वो। तो सोच के देखो फाइनेंशियल लॉस कितना होता है, एक ह्यूमन लॉस के साथ भी इंसान चला जाता है, बट उसके बाद उसकी जो वाइफ है उसको ही सब कुछ, अब देखो मुझे मैनेज करना है, सारा खर्चा मुझे देखना होता है, बच्चे का मुझे देखना है, सारा कुछ मुझे करना होता है, घर का लोन, पैसा इधर उधर, ये चीज़ें सब मुझे देखनी होती है। और मैं कितना भी कमा लूँ, लेकिन अगर मैं सच बता रही हूँ, मैं उस टाइम 20,000 कमाती थी जब मेरे हस्बैंड 30,000 कमाते थे। तो देखो हम हस्बैंड वाइफ मिलके 50,000 रुपये महीने के कमा लेते थे। क्या मैं आज के टाइम में 50,000 रुपये कमाती हूँ? मुझे बता दो, नहीं कमाती। तो मेरी लाइफ तो मेरे हस्बैंड के जाने के बाद ख़राब ही है ना। अब देखो बर्डन मेरे ऊपर सारी चीज़ों का, बच्चा संभालना, देखना करना। बट अगर वो होते तो कम से कम देखो कल को मैं ना भी कमा रही होती है, मेरे को टेंशन थोड़ी थी, मेरे हस्बैंड की तो आ ही रही थी चलो सैलरी, वो तो कर ही रहे थे, या हम दोनों में से कोई एक भी लगा रहता, ठीक था, जो भी है। बट क्या करें, कहते हैं ना समय, ज़िंदगी ऐसी ही है, ज़िंदगी परमानेंट तो किसी की भी नहीं है। लो अब गई जवानी आया बुढ़ापा वाली बात है, बचपन गया जवानी, जवानी बुढ़ापा आया, पता नहीं चलेगा कभी जवानी भी निकल जाएगी, फिर बुढ़ापा भी आ जाएगा हम सब पे। यही है ज़िंदगी, कुछ नहीं है। तो वही बात है बस, ठीक है, कट रहा है, सबका टाइम है, निकले जा रहा है आगे एक एक दिन करके, हर कोई भाग रहा है, हर कोई भाग रहा है बस इसके पीछे उसके पीछे, बस हर कोई अपनी लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं भी कर रही हूँ इसी उम्मीद में कि एक दिन, क्योंकि 3 साल बहुत बड़ी चीज़ होती है, 3 साल से आराम नहीं किया है मैंने, काम काम काम, अपने आप को भुला दिया है बिल्कुल ही।
खुद की ब्यूटी भुला दी है, अपनी सुंदरता भुला दी है। मेरे पैरों के लिए लोग कमेंट करते हैं कि पैर पूरे काले हो रखे हैं, पैर साफ कर लो। कोई मेरे कानों के लिए, कोई मेरे सिर के लिए, कोई मेरे फेस के लिए कमेंट करता है। अपने आप को तो देख लो, आपने क्या अपना हालत बना रखी है। सच भी है, अपनी लुक्स, अपनी ब्यूटी, अपनी सुंदरता सब कुछ भूल गई हूँ मैं पिछले 3 साल में। सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे कि अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब कैसे करे बंदा, जब मतलब खुद की सेल्फ केयर करो, ये करो, वो करो, वो सब चीज़ें ना ऐसे नहीं होती हैं। आपको समझते हो ना। बस मेरी लाइफ से बस थोड़ी सी टेंशन्स कम हो जाए, बस मैं भगवान जी से प्रे करती हूँ। आज इस वीडियो में सच्चे दिल से भगवान जी से मांग रही हूँ कि भगवान जी 2024 का साल मेरे लिए अच्छा ला दो। फाइनेंशियली प्लीज़ बहुत अच्छा ले आओ ये साल मेरे लिए। इतना कर दो, मेरे को बस मुक्ति दिलवा दो मेरे लाइबिलिटीज़ से, कर्जे से, और थोड़ा सी चीज़ें मेरी लाइफ की अच्छी कर दो। मैंने सोच रखा है, देखो ये तो मेरे एम्स है, मैं प्रैक्टिकली सोच रखा है कि देखो मैं इतना कर सकती हूँ, ये सब मैं चीज़ें कर लूँ। और मतलब इंसान सपने तो अपने लिए बहुत कुछ देखता है, बहुत कुछ देखता है, सोचता है हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, इतना अच्छा हो जाए। मेरा भी बहुत चीज़ें होती है, मैं सोचती हूँ ये भी करूँगी, मैं वो भी करूँगी, बट एटलीस्ट अभी यहाँ से तो निकले है ना बाहर, फिर देखते हैं आगे। मुझे खुद को नहीं पता आगे। अभी तो यूट्यूब चल रहा है, 1-2 साल चल जाएगा, 2 साल चल जाएगा, शादी कर ली तो 4-5 साल और चल जाएगा, है ना। फिर आगे लोग देख लेंगे, थोड़ा और देख लेंगे, प्रेगनेंसी देख लेंगे, निधि का एक और बेबी देख लेंगे, निधि के सेकंड हस्बैंड देख लेंगे। इस तरीके से चलता जाएगा, लोग देख लेंगे आगे लाइफ में निधि की क्या चल रही है। तो इस हिसाब से मेरा ज़्यादा नहीं कहती, 2-3 साल और चल जाएगा। अभी कभी डाउन है, कभी अप, फिर डाउन, अब चलता रहेगा। पर परमानेंट तो नहीं है ना ये यूट्यूब, परमानेंट नहीं है। तो वही चीज़ें नहीं समझ में आती कि चलो फिर भी बहुत थैंक यू बोलती हूँ। यूट्यूब की वजह से मेरे को बहुत हेल्प मिली है, बहुत सहारा लगा दिया यूट्यूब ने मेरा, बहुत ज़्यादा। वरना मेरी लाइफ सच में बहुत ख़राब हो जाती, सच में बहुत। क्योंकि मेरी लाइफ क्या होती, बच्चे के साथ कुछ ना, क्या करती, कैसे करती, नौकरी बुझता नहीं, कैसे होता, क्या होता मुझे खुद नहीं मालूम। बट फिर भी चलो, मैंने भी बहुत मेहनत की, भगवान जी ने मुझे एक रास्ता दिखाया यूट्यूब। मैंने भी अपनी तरफ से हिम्मत नहीं हारी, लगी रही, कुछ और सब कुछ साइड में करके नहीं, काम करती रहे। क्योंकि मेरी मजबूरियाँ ज़्यादा थी, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत छोटा था, बहुत छोटा। आपने भी देखा है मेरी पुरानी वीडियोस में। अगर ये हो ना बच्चा 5-6 साल का भी हो, थोड़ा समझदार हो, तब भी थोड़ा इंसान सोच ले। लेकिन छोटे छोटे बच्चों के साथ ना नौकरी करना लेडीज़ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। अकेला तो इंसान कहीं नौकरी कर ले, कहीं निकल जाए, कहीं ऑफिस में चला जाए, क्या दिक्कत है। मैं भी पहले कर लेती थी नौकरी, बट अब 10 चीज़ें ना सोच के चलनी पड़ती हैं। बच्चे के साथ इंसान 10 चीज़ें सोचता है पहले, फिर काम करता है। या तो ये हो ना कि मतलब कोई, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं यार, क्या बोलूँ। बस मैं इतना बोलूँगी कि भगवान जी से भी भरोसा है, बस अपनी मेहनत करूँगी। अब मैं बहुत मेहनत करनी है मुझे इस 2024 में, अपना एक एक एम पूरा करना है। बस करूँगी, मेहनत लगी रहूँगी, और कुछ अच्छा करेंगे उसके बाद। ठीक है जी, चलिए एंड करती हूँ वीडियो को। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को कमेंट कीजिएगा, पढ़ूँगी आप लोगों के कमेंट। टेक केयर।